ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। जो मूवी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है व्हाइट स्नेक 2019। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही प्यारी लड़की को एक केव में खड़ा हुआ देखते हैं जो कोई इमेजिनेशन कर रही होती है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है तो वो किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जो कि बहुत खुली है। वहाँ पर वो फ्रीली उड़ने लगती है और उसके आसपास फ्लावर्स पेटल होती हैं। वो पेटल्स उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, लेकिन तभी से वहाँ पर कुछ बुरा होने लगता है और वो पेटल्स स्मोक में बदल जाती हैं और साथ ही साथ एक रोप में जो उसे पकड़कर बांध लेती हैं। तभी वो लड़की घबरा जाती है और अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है। अब केव में हम देखते हैं कि उसे किसी ने पकड़ा होता है और वो उसकी बहन होती है। यानी ये सारा कुछ उसकी इमेजिनेशन थी। असल में ना तो पेटल्स थी और ना ही ऐसी कोई चीज जिसने उसको पकड़ा हो, यहाँ बांध दिया हो। उसकी बहन उससे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। वो दोनों काफी परेशान होती हैं क्योंकि ये लड़की इमोर्टल होना चाहती थी। तभी बार बार केव में जाकर इमेजिनेशन करती थी और कई तरीके करती थी, लेकिन आज तक इमोर्टल नहीं हो पा रही थी। तो उसकी बहन इसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसे एक हेयर पिन देती है, ये कहते हुए कि मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी ही थी और मैं तुम्हें से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। आज से तुम अपनी चीज वापस ले लो। लेकिन तभी उस पिन में से कोई अजीब सी लाइट निकलती है और साथ ही सीन 500 साल पहले की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें कोई इंसान नहीं बल्कि स्नेक हैं। व्हाइट स्नेक का नाम ब्लैंका होता है। ये दोनों सीक्रेट मिशंस किया करती थी और इनका इंसानों वाला कोई काम नहीं था, बस इनकी फॉर्म यानी रूप इंसानों जैसा था और ये खुद को चेंज भी नहीं कर सकती थी। ये नेचर ने ही ऐसा किया था। ये दोनों बहुत बड़ी असेसिन्स होती हैं। ब्लैंका हमें एक पैलेस के सर्वेंट के कपड़ों में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बाकी सर्वेंट्स के साथ पैलेस के अंदर एंटर हो जाती है। अब ब्लैंका फौरन से जनरल के रूम के बाहर जाती है जो कि पैलेस में ही था। ब्लैंका अपना मैजिक को यूज करते हुए उस दीवार में होल करती है और अंदर देखने लगती है। वो देखती है कि जनरल के रूम में बहुत सारे स्नेक्स हैं। वो अपनी पिन बाहर निकालती है और उसे फ्लाई करवाते हुए जनरल की तरफ फेंकती है, लेकिन जनरल को तो खबर हो जाती है और वो उस पिन को रोक लेता है और अपने सारे सर्वेंट्स को उसकी तरफ भेजता है। उनमें फाइट होने लगती है। पिछली तरफ पानी होता है। उस जनरल के सर्वेंट्स ब्लैंका को उसमें पुश कर देते हैं और वो पानी में गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। यानी ये भी उसकी इमेजिनेशन होती है, या हो सकता है कि इस बार वो पानी में बेहोश हो गई हो और कोई उसे यहाँ पर उठा कर लेकर आया हो। वो एक पुराने से घर में होती है जहाँ पर और कोई भी नहीं होता और वो चारों तरफ से कवर होता है। अब घर कवर होने की वजह से उसे बाहर से नजर भी नहीं आ रहा होता कि कौन आ रहा है, पर उसे हल्की सी आवाज आती है तो वो अलर्ट हो जाती है। जल्दी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। वो बहुत ही नाइस होती है और ब्लैंका के पास आकर उससे प्यार से पूछती है, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन ब्लैंका आगे से चुप होती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही होती क्योंकि उसे अपना नाम ही याद नहीं था। तभी वो उस बूढ़ी औरत से बातें करने लगती है। ये जिस गाँव में होती है उस गाँव का नाम स्नेक कैचर विलेज होता है। स्नेक कैचर विलेज कैसे कि सारे गाँव वाले स्नेक्स को पकड़ा करते थे और उन्हें जनरल को दिया करते थे, जिसके बदले में जनरल इनसे टैक्स ही नहीं लेता था। लेकिन इस बात का पता इन लोगों को नहीं था कि वो इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, यानी वो गाँव वालों से स्नेक्स के बदले टैक्स क्यों नहीं ले रहा। जरूर उसका कोई ना कोई तो फायदा होगा। अब उसका फायदा क्या था कि ये तो हिडन बात थी, तो किसी को भी ना पता चलता कि वो स्नेक से सारी एनर्जी निकालकर कोई डीमन बनाना चाहता है और फिर उसकी मदद से दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान बनना चाहता है। वो ऑलरेडी बहुत नाइस होती है, इसीलिए वो ब्लैंका से कहती है कि मैं तुम्हें पूरा गाँव दिखाती हूँ। वो ब्लैंका को अपने साथ ले जाती है। उसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन साथ ही कुछ टाइम बाद उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि कुछ स्नेक्स की होती हैं। जाहिर है क्योंकि वो भी एक व्हाइट स्नेक थी तो उसे स्नेक की जुबान समझ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे स्नेक्स मदद चाहते हों। अब गांव के दरवाजे शाम से पहले पहले बंद हो जाया करते थे, लेकिन इससे कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर एंट्री होती है एक गुड लुकिंग लड़के की और उसके पेट डॉग की। उस लड़के का नाम शॉन होता है और उसे स्नेक्स पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका और गाँव वालों का माइंडसेट मिलता ही नहीं है। शायद वो जनरल के इंटेंशंस यानी इरादों को समझता हो कि वो क्या चाहता है। तभी ओल्ड लेडी शॉन को बताती है कि देखो ब्लैंका हमारे विलेज में ही तो रहती थी, लेकिन अब अपनी याददाश्त खो चुकी है, यानी सब कुछ भूल चुकी है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शॉन इस व्हाइट स्नेक को पहले
पहले ही कहीं से लाया था और ये गाँव में ही रहती थी, लेकिन अब की बार ये सब कुछ भूल चुकी है। तो शॉन ब्लैंका को अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाता है और साथ में इसका पेट डॉग भी होता है। अब रास्ते में शॉन का डॉग उन लोगों को ये शो करवाता है कि यहाँ से जाने का एक शॉर्ट रास्ता है, और जैसे ही जंप करके वो आगे जाने लगता है तो नीचे खाई में गिर जाता है, पर लकीली अभी वो जमीन के साथ हिट नहीं किया था। व्हाइट स्नेक उसे उड़ाकर बचा लेती है और वो बहुत हैरान होती है कि वाह, मैं उड़ भी सकती हूँ। और तो वो पहले भी सकती थी, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी तो उसे ये भी याद नहीं था। और शॉन भी उसकी ये एबिलिटी देख के बहुत हैरान और सरप्राइज होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब ब्लैंका उड़कर उसी वाटरफॉल के पास आती है जहाँ से उसे शॉन ने पहले उठाया था। वहाँ पर आते ही उसे एक विजन आता है, जैसे उसे किसी ने पुश किया हो, और वो अपनी आंखें खोल लेती है। यहाँ पर होश में आते ही उसे याद आने लगता है कि जैसे ये जगह किसी जगह के साथ कनेक्टेड हो, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे वो भूल रही है। तभी शॉन वहाँ पर आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, की तरफ हाथ करके कुछ पावर्स निकालती है, जिससे शॉन दूर जाकर गिरता है और उड़ने लगता है। व्हाइट स्नेक यानी ब्लैंका उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों मिलकर उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर डीप फॉरेस्ट होता है, कुछ ट्रीज होते हैं, और तभी वहाँ पर कुछ स्नेक्स आते हैं जो उन्हें बाइट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर भी ब्लैंका काफी ब्रेवरी दिखाती है और उन स्नेक्स से अपनी जान बचा लेती है, साथ में शॉन की भी। दूसरी तरफ हम एक सुनसान से केव में एक चीज को देखते हैं, वो स्नेक मास्टर होती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे स्नेक्स होते हैं और वो उनका पैलेस भी होता है और कोर्ट भी। ये वही स्नेक होता है जिस पर ब्लैंका ने अटैक किया होता है। ये स्नेक मास्टर को बताता है कि ब्लैंका किसी ऐसे लड़के के साथ थी जो कि स्नेक कैचर है और उसे विलेज से बिलोंग करता है। तो स्नेक मास्टर को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे कोई स्नेक इंसानों की दोस्त बन सकती है। तो वो वहाँ पर पूछने लगती है कि कौन है जो ब्लैंका को यहाँ पर लेकर आए। तभी उसकी बहन आगे आती है जिसके कपड़े ग्रीन कलर के होते हैं। वो स्नेक मास्टर से कहती है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आऊंगी। लेकिन स्नेक मास्टर थोड़ा रूड होके उसमें फ्लेम्स डाल देती है कि ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर इन 3 दिनों में तुम अपनी बहन ब्लैंका यानी व्हाइट स्नेक को यहाँ पर ना लेकर आ सकी तो तुम इन फ्लेम से खुद ही मारे जाओगी। तो अब ब्लैंका की बहन को किसी भी हाल में यहाँ पर लाना ही था, वरना 3 दिन बाद उसकी खुद की जान चली जाती। उधर शॉन और ब्लैंका उसी वाटरफॉल के पास आते हैं जहाँ पर ब्लैंका को अपनी हेयर पिन भी मिलती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर कैसे आई। पर जैसे जैसे वो उन चीजों को देखती जाती जो उससे बिलोंग करती हैं, उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आता जाता, पर अभी भी वो ठीक से ठीक नहीं हुई थी। शॉन उससे कहता है कि ब्लैंका, मुझे भी याद नहीं कि तुम पीछे से कहाँ से हो, यानी तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। वो हेयर पिन पर एक शॉप का नाम पढ़ता है और उससे कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, हम इस शो पर जाकर पता कर सकते हैं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और वो बता देगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से पिन बनवाने आई थी। तभी हम देखते हैं कि विलेज में जनरल का असिस्टेंट आता है जो ब्लैंका को ढूंढ रहा होता है। तो शॉन फौरन से ब्लैंका को छुपाने के लिए वहाँ से ले जाता है। उधर जनरल अपने एक वर्कर को बैग बना देता है और उनसे शॉन और ब्लैंका पर स्पाई करने को कहता है और उनका पीछा करने को कहता है। उधर शॉन और ब्लैंका नदी में जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने डीमन स्नेक आ जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और वो ब्लैंका को मारने आया था, तो ब्लैंका भी कैसे रेजिस्ट कर सकती थी। यहाँ पर वो काफी टाइम बाद अपने ट्रू फॉर्म में आती है। ब्लैंका भी उसे हिट करती है और पानी में फेंक देती है, जिसके बाद वो यहाँ पर मर जाता है। लेकिन इन सब में ब्लैंका की बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो वो भी बोट पर लेट जाती है और काफी वीक फील कर रही होती है। और जब वो उठ के बैठती है तो वो शॉन से कहती है, तुमने देख लिया ना मेरा असली रूप, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मैं भी एक डीमन हूँ, कहीं तुम्हें कुछ न कर दूं। तो शॉन कहता है, अगर मुझे कुछ होना होता तो अभी तक हो गया होता, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब शॉन और ब्लैंका मिलकर उसी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर ये हेयर पिन बनाई गई होती है। उसकी ऑनर और क्रिएटर एक लड़की होती है जिसके 2 फेसेस होते हैं, एक सिंपल ह्यूमन लड़की जैसा और एक फॉक्स जैसा। अब उसको ये हेयर पिन दिखाई जाती है तो वो ब्लैंका की तरफ देखती है और हेयर पिन की तरफ देखती है। वो इनको बताती है कि ये हेयर पिन ब्लैंका की नहीं है, ये किसी और से बिलोंग करती है, लेकिन लास्ट मीटिंग में ब्लैंका ने इसे अपने नाम करवा लिया था। तो शॉन कहता है, तो इसका असली ओनर कौन है जिसने ये हेयर पिन तुमसे बनवाई। वो शॉप ओनर कहती है कि मैं तुम लोगों को एक हिंट दे सकती हूँ और उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। वो उसे एक स्केल देती है जो कि किसी स्नेक की स्किन का होता है और उससे कहती है कि इसके जरिए तुम उसे ढूंढ सकते हो। ये दोनों स्केल को लेके फॉरेस्ट में निकल जाते हैं, इनके साथ वही पेट डॉग भी होता है। तभी सामने व्हाइट स्नेक यानी ब्लैंका की बहन आ जाती है जिसने हुडी से अपने फेस को कवर किया होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे को हाथ से रोक
रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक की बहन उसे कहती है कि ब्लैंका बस करो। ब्लैंका चौंक जाती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता है, और तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो मेरी बहन है। वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाती हैं। तो ब्लैंका की बहन उससे कहती है, मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ, तुम इंसानों से दूर रहो, वो हमारे लिए नहीं बने। ये स्नेक हंटर्स होते हैं, तुम इनसे क्या तवक्को रख सकती हो, क्या उम्मीद रख सकती हो। पर ब्लैंका नहीं सुनती। तभी वहाँ पर वही पैट आ जाता है जो कि शॉन और ब्लैंका पर स्पाई करने आया था, लेकिन ब्लैंका की बहन समझती है कि ये शॉन नहीं किया है, तो वो शॉन के पास जाती है और अब उसे लड़ने लगती है कि ये पैट तुम ही यहाँ पर लाए ताकि तुम मेरी बहन को अपनी बातों में लगा सको और उसके बाद उस पर काबू पाकर उसे मार सको। तो शॉन कहता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने तो तुम्हारी बहन को हर जगह से बचाया है, फिर भी तुम मुझे यूँ कह रही हो। पर वो भी बहुत अजीब थी। तभी वहाँ पर ब्लैंका आ जाती है और शॉन को अपने साथ लेकर भागने लगती है। वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं। ब्लैंका की बहन भी उसके पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही गेट बंद हो जाता है। अब वो लोग एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर दीवार पर एक ईगल होता है जो ब्लैंका को पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं। शॉन दोबारा से वहाँ पर जाता है और ब्लैंका को बचा लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है, जो कि कुछ ही देर पहले स्नेक की फॉर्म में आई। लेकिन शॉन उसे फिर भी नहीं डरता और एक ऐसा ग्रेट गेट होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं गेट ऑफ लाइफ। वो लोग वहाँ से अंदर आ जाते हैं। पता चलता है कि इस रूम में एक्सोर्सिज्म होता था, यानी अगर किसी में डीमन आ जाता था तो उसकी बॉडी से डीमन को यहाँ पर निकाला जाता था। शॉन ब्लैंका से कहता है कि आप यहीं बैठी रहो, मैं बाहर का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। अब ब्लैंका वहाँ पर दीवारों को घूमने लगती है और अपने आसपास देखने लगती है। वहाँ पर कुछ स्केलेटन्स होते हैं जो डीमंस के थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। तो उसे दोबारा से फ्लैशबैक आता है और उसे पता चलता है कि वो एक डीमन ही है और यहाँ पर एक्सोर्सिज्म होता था जो कभी शायद एक बार उस पर भी हुआ था। तभी वहाँ शॉन आ जाता है और वो शॉन से कहती है, मुझे याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ। तो शॉन उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और अगर स्नेक हो भी तो मुझे नहीं लगता कि तुम डीमन स्नेक हो। और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो व्हाइट स्नेक की बहन वहाँ पर पहले से ही बैठी होती है, उसे काफी गुस्सा होता है, तो वो उनके पेट डॉग को अपने पाँव से उनकी तरफ उछालती है और व्हाइट स्नेक यानी ब्लैंका से कहती है, मेरी बहन मेरी बात सुन लो और मेरे साथ वापिस आ जाओ। तो ब्लैंका अब शॉन से कहती है, मुझे जाना होगा, मुझे सब याद आ चुका है, मैं एक ऐसी स्नेक हूँ जो इंसानों के साथ नहीं रह सकती। शॉन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूँ, तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें अब तक नहीं पता चल सका कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ या तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो ब्लैंका कहती है, मुझे कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि हम दोनों बहुत अलग हैं। तो शॉन कहता है, ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा और तुम्हें भी रिग्रेट होगा कि तुम क्यों गई। अब ब्लैंका और उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। ब्लैंका की बहन उसे बहुत प्यार करती है और कहती है कि तुम इतनी देर यहाँ से दूर क्यों रही। तभी ब्लैंका देखती है कि उसकी बहन की बॉडी से फ्लेम्स बाहर आ रहे हैं, तो वो उसे कहती है, तुम पागल हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ आती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था। तभी वहाँ पर जनरल का असिस्टेंट आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। उसे इनका पता इसी पैट के थ्रू चला था जो ब्लैंका पर स्पाई कर रहा था। कि तभी फाइटिंग के दौरान ही वहाँ पर जनरल आता है और कुछ बर्ड्स वहाँ पर छोड़ता है जो इन पर कुछ रेस फेंकने लगते हैं और वैसे रेस होते हैं जो कि एरोस की तरह होते हैं और ये दोनों बहनें उसमें स्टक हो जाती हैं। तभी जनरल आता है और व्हाइट स्नेक यानी ब्लैंका के हाथ से उसकी हेयरपिन छीन लेता है, पर ब्लैंका भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। दोनों ही बहुत जोर लगा रहे होते हैं। ऐसा करने से यानी हेयरपिन को खींचने की वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं जो कि बहुत सैड होता है, व्हाइट स्नेक यानी ब्लैंका को मिस कर रहा होता है। तो वो उसी शॉप में जाकर उसी फॉक्स वाली लड़की से मिलता है जिसके 2 फेसेस हैं। वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी डीमन बना दो या एटलीस्ट कोई ऐसी क्रिएचर बना दो कि मैं ब्लैंका के साथ रह सकूं। तभी वो लड़की उस पर कोई मैजिक करती है और उसकी टेल आ जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसके बेचारे डॉग की टेल नहीं होती। अब वो दोनों भागने लगते हैं। शॉन अब एक डीमन था और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर ब्लैंका और उसकी बहन गई थी। वो देखता है वो जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्लैंका की बहन आती है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर जनरल अटैक करने आया था और उसने हमारी हेयरपिन छीनने की भी कोशिश की थी, लेकिन तभी ब्लास्ट हो गया और मेरी बहन ब्लैंका ने उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली और अब वो कोई स्नेक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पाइथन है जिससे हर कोई डरता है और वो पूरे गांव में तबाही कर रही है। शॉन जब देखता है तो उसे पता चल जाता है कि व्हाइट स्नेक अब बहुत गुस्से में है
वो गांव में हर जगह तबाही कर रही है। शॉन चाहता है कि उसे रोक सके, पर अब तो उसकी टेल थी तो वो विलेज कैसे जा सकता था। वो फौरन से अपनी टेल को छुपाता है और ब्लैंका के पीछे जाता है, जो कि विलेजर्स पर अटैक करने वाली थी कि वो स्नेक हंटर्स थे। पता नहीं उसके माइंड में क्या चीज आ चुकी थी। डीमन बनने के बाद हर कोई बदल जाता है। शॉन उसे ठीक कहा करता था कि पहले वो डीमन नहीं थी बल्कि बहुत अच्छी स्नेक थी। अब शॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है ताकि उसे विलेज पर अटैक करने से रोक सके। शॉन सबसे पहले तो जाकर विलेजर से कहता है कि आप लोग अलर्ट हो जाएं, यहाँ पर एक पाइथन आ रहा है। वो आप लोगों को तो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो दिल की अच्छी स्नेक है। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और उसकी टेल बाहर निकाल देता है, यानी शॉन का असली रूप सबके सामने ले आता है। तो सब गाँव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और शॉन को बुरा भला कहने लगते हैं कि ये तो डीमन है, इसने हमसे अपनी टेल छुपाई और ये किसी पाइथन की बातें कर रहा था तो ये फजूल बोल रहा था। और यहाँ पर जनरल खुश होने लगता है कि उसने कितनी चालाकी से अपनी बात मनवा ली। शॉन उल्टा हवा में होता है तो वो सब विलेजर से कहने लगता है ये तुम लोगों को यूज कर रहा है, अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोल लो क्योंकि इसने एक अच्छी स्नेक को डीमन में बदल दिया है। वो अब पाइथन बन चुकी है जो कि हम सब पर हमला करने आ रही है। क्या तुम लोग अपनी जान यूं ही गंवाना चाहते हो? वो फौरन से खुद को फ्री करवाता है और ब्लैंका यानी उस पाइथन के पास जाता है। वो उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है पाइथन रुक जाओ, तुम ब्लैंका हो, बहुत अच्छी स्नेक हो, तुम अपनी असलियत को जानो, तुम कभी बुरी नहीं हो सकती हो। और देखो मेरी टेल भी निकल आई है, मैं भी तुम्हारी तरह बन चुका हूँ, अब हम साथ रह सकते हैं, मैं अब इंसान नहीं हूँ ब्लैंका। यहाँ पर ब्लैंका उसकी बातें काफी गौर से सुन रही होती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ने लगती है वहाँ पर जनरल आ जाता है और उसको कैद कर लेता है, उस पर वही एरोस डालकर जो उसकी मशीन के साथ ही अटैच थे। देखते ही देखते उसी मशीन में वो ब्लैंका की बहन को भी कैद कर लेता है और शॉन को भी, ताकि उनकी रूह को यानी सोल को निकाल सके और अपने अंदर लेके और ज्यादा पावरफुल हो सके। और उसे स्नेक बहनों की सोल से ज्यादा और क्या चीज जरूरी थी। पर लकीली वहाँ पर स्नेक लीडर आ जाती है जो स्नेक डीमन यानी जनरल को ऐसा करने से रोकती है। स्नेक लीडर आते ही उसकी मशीन को गिरा डालती है और अब मौका मिल जाता है ब्लैंका की बहन को कि वो जनरल को मार सके। वो अपनी उसी हेयर पिन से जनरल की बैक पर अटैक करती है और उसके गर्दन में वो पिन घुसा देती है जिससे वो फौरन मारा जाता है। उसके बाद वो पिन लेकर जाती है स्नेक लीडर के पास, लेकिन स्नेक लीडर उससे पहले सब स्नेक्स को मार देती है और उनकी सोल अपने अंदर लेके काफी पावरफुल हो जाती है। साथ ही साथ वो ब्लैंका की पावर भी लेने लगती है और ब्लैंका जल्दी मरने के करीब हो जाती है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये स्नेक लीडर यहाँ पर किसी की जान बचाने नहीं आई थी बल्कि ये तो जनरल को मारकर अपना रास्ता क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि ये स्नेक लीडर ही रहना चाहती थी और उसके बाद स्नेक डीमन बन के सब पर रूल करना चाहती थी। इसी के साथ ही स्नेक लीडर ब्लैंका की सोल निकालने वाली होती है कि तभी शॉन वो सोल एक्सट्रैक्टिव मशीन चला देता है जो कि जनरल ने उन तीनों की सोल निकालने के लिए चलाई थी और अब स्नेक लीडर की सोल उसमें चली जाती है। तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान आने लगता है, हर तरफ ठंड होने लगती है। यहाँ पर शॉन की पूरी वेस्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। ब्लैंका टूट सी जाती है और सैड होके बैठ जाती है। गाँव वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन जब तूफान थम जाता है तो ब्लैंका की बहन उसके पास आकर उससे कहती है इस हेयर पिन में शॉन की सोल है और वो दोबारा जरूर वापस आएगा, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। अब कई साल गुजर जाते हैं। ब्लैंका की बहन उससे कहती है कि कई साल हो चुके हैं, शॉन की सोल इसी पिन में थी और अब वो इस दुनिया में भी आ चुका होगा। वो लोग मिलकर बाजार जाते हैं। ब्लैंका की पिन उसके हाथ से गिर जाती है तो कोई गुड लुकिंग लड़का वो पिन उठाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शॉन ही होता है। पर इस वक्त उसे याद नहीं होता कि वो कौन है। जैसे शुरू में ब्लैंका को याद नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आता गया और अब शॉन को भी याद आ जाएगा। यहाँ पर ब्लैंका बहुत खुश थी क्योंकि अब यहाँ पर इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी। आई होप कि अब ये दोनों एक साथ खुश रहेंगे। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।